शिंदे गुट की उम्मीदवार शाइना एनसी पर उद्धव गुट के अरविंद सावंत के विवादित बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है। शाइना एनसी ने अरविंद सावंत के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी। अब बवाल बढ़ा तो अरविंद सावंत बैकफुट पर आ गए और माफी मांग ली। अरविंद सावंत ने कहा कि अगर मेरी बात से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं खेद प्रकट करता हूं। हालांकि सावंत ने फिर दोहराया कि उन्होंने किसी महिला का अपमान नहीं किया और जानबूझकर उन्हें टारगेट किया जा रहा है। अरविंद सावंत जी ने किसी महिलाओं का अपमान किया, जिंदगी में नहीं किया। 55 साल राजनीति में हूँ, अगर हुआ तो मैं उल्टा अग्रणी रहा हूँ उनको सम्मानित करने में। उसके मैं उदाहरण बहुत कुछ दे सकता हूँ कैसे मैं अग्रणी रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ मैं इतना ही कह सकता हूँ, जिस तरह से जो वक्तव्य हुआ वो वक्तव्य को उसका अलग अर्थ लगाकर जानबूझकर मुझे टारगेट किया जा रहा है, वो मुझे खेद लगता है, दुख लगता है। लेकिन फिर भी मेरे वक्तव्य से किसी को मन को ठेस पहुंची होगी तो मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं। और मैंने कभी पिछले मेरे 55 साल में अवमान नहीं किया, आज भी नहीं करूंगा, कल भी नहीं करूंगा। अरविंद सावंत ने भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन उद्धव गुट के ही एक और नेता हैं संजय राउत। उन्होंने अरविंद सावंत के बयान का समर्थन किया। संजय राउत ने कहा कि शाइना एनसी अगर बाहर से आई है तो इंपोर्टेड माल ही हुई। राउत ने अपनी पार्टी के नेता का बचाव करते हुए कहा कि अरविंद सावंत ने जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं है। कोई अपमान नहीं हुआ है। अरविंद सावंत जी हमारे एक बहुत ही बुजुर्ग हमारे साथी और नेता है, सांसद है। क्या कहा अरविंद जी ने? अरविंद जी ने इतना ही कहा है, ये जो कि भाजपा की महिला उम्मीदवार है वो इस क्षेत्र में मुंबई देवी में बाहर से आई है, इंपोर्टेड माल है। अगर इंपोर्टेड माल है बाहर का, उसमें महिला का अपमान कहाँ हो? आप सोनिया गांधी जी के बारे में क्या कहा था, प्रियंका जी के बारे में क्या कहा है आपने? आप एक बार इतिहास खंगाल लीजिए 10-15 साल का, आपको पता चलेगा। ये राजनीतिक इवेंट्स करते हैं लोग। बाहर का माल है तो बाहर का माल है ना, इंपोर्टेड है। बाहर से अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ती है तो उसको लोग कहते हैं बाहर से आई व्यक्ति है, यहाँ की नहीं है, स्थानिक नहीं है, भूमिपुत्र नहीं है, ये भूमि कन्या नहीं है। इतना ही तो कहा है, तो उसका इतना इशू करने की जरूरत नहीं है। शाइना एनसी पर उद्धव गुट के नेताओं के बिगड़े बोल को लेकर अब सीएम एकनाथ शिंदे भी मैदान में उतर आए हैं। शिंदे ने कहा कि एक महिला के इस तरह की बातें करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। शिंदे ने तो यहां तक कह दिया कि बाला साहब ठाकरे अभी होते तो सच में इनका मुंह तोड़ देते। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है एक बहन के बारे में ऐसी बातें करना, ये बहुत ही निंदाजनक है। इसकी कितनी निंदा करे उतनी कम है। बाला साहब ठाकरे जी के विचार वाले कहते हैं, और विचार कैसे है देखो, बाला साहब ठाकरे जी अभी रहते तो सही में मुंह तोड़ देते। मैं इतना ही कहूँगा, इनकी फितरत ही है ऐसा। हम गुवाहाटी में तब भी ऐसे ही उन्होंने बदनाम किया था हमारे महिलाओं को, हमारे बहनों को। अभी सारी बहनें ये आने वाले चुनाव में ऐसे जो बहनों का अपमान करने वाले लोग हैं उनको सबक सिखाएंगे, जरूर सबक सिखाएंगे। श्रीनगर में 2.5 साल बाद सुरक्षा बल और आतंकी आमने सामने आ गए। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर उस्मान को मार गिराया है। लेकिन इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला का एक बयान चर्चा बना हुआ है। श्रीनगर में एनकाउंटर पर फारूक अब्दुल्ला ने पूछा कि आतंकी घटनाएं अभी भी क्यों नहीं रुक रही हैं? यह हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है। इतना ही नहीं, फारूक अब्दुल्ला ने तो यहां तक कह दिया कि कहीं ये हमले एजेंसियां तो नहीं करवा रही। ये सब देखिए, मुझे बताइए कौन लोग हैं जो ये कर सकते हैं और किस लिए कर सकते हैं? इन सालों में क्यों नहीं किया? मुझे इसमें तशवीश है। किस तरह का असर इससे पड़ सकता है? कोई असर नहीं पड़ेगा, परवाह मत कीजिए। इन चीज़ों से कामयाब नहीं होंगे। हम इसे निपट लेंगे इंशाल्लाह। लोग इसके साथ नहीं है। नहीं, सवाल ही नहीं।
इस बात में ये कहूँगा कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए, हो कैसे रहा। इसके बजाय कि इनको मारें, इनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के हमें मालूम करना चाहिए कौन इनके पीछे। कोई ऐसी एजेंसी तो पीछे नहीं है जो उमर अब्दुल्ला को डिस्टेबलाइज करना चाहती है। प्रेजेंस ऑफ मिलिटेंसी दिखाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है, मिलिटेंसी है ही नहीं, अभी तक थी नहीं, अब कहाँ से आओ। यहाँ तो नॉर्मल सी है, हर तरफ लोग आराम से जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब ठीक है, टूरिज्म चल रहा है, शुक्र है अल्लाह का। उपचुनाव से पहले यूपी में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। अखिलेश यादव सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे को नकारात्मक बता रहे हैं, तो दूसरी ओर योगी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में दुष्प्रचार का जो नैरेटिव सेट किया था वो अब नहीं चलने वाला। ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी में गुंडे, माफियाओं और अपराधियों का बोलबाला है। आप जानते हैं कि हमेशा समाजवादी पार्टी के लोग वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगों को पुष्पित पल्लवित करते रहते हैं। इनकी कथनी और करनी को प्रदेश जनता अच्छी तरह समझ चुकी है। लोकसभा के चुनाव में जो उन्होंने निगेटिव नैरेटिव सेट करने का असफल प्रयास किया था, जनता उन्हें समझ चुकी है। अब जनता इनकी दाल नहीं गलने देगी। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सहित सभी सीटों पर विजय दर्ज करेगी। बिहार में भी विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव होना है और यहीं भी जुबानी जंग जारी है। लालू यादव के प्रचार न करने पर जेडीयू के फायर ब्रांड नेता और प्रवक्ता नीरज कुमार ने तंज कसा। जेडीयू नेता ने कहा कि लालू यादव का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव से पूछा, किसने राजनीतिक तौर पर लालू को नजरबंद किया है। माननीय तेजस्वी यादव जी, यह बताइए कि राष्ट्रीय जनता दल के स्टार प्रचारक में माननीय लालू प्रसाद जी हैं। बिहार में नामांकन में नहीं उनकी उपस्थिति हुई महागठबंधन के उम्मीदवार के लिए, झारखंड में उनकी उपस्थिति नहीं, तो आखिर किसने लालू प्रसाद जी को राजनीतिक रूप से नजरबंद कर डाला है? इस तथ्य का जरूर खुलासा होना चाहिए। लालू जी क्या असक्षम हो गए? लालू जी सक्षम हैं। लालू जी पटना की सड़कों पर घूमते हैं, मीडिया के साथी बताते हैं कि मेरिन ड्राइव घूमते हैं, वो महुआ बाग जाते हैं। आखिर किसने रोक रखा है लालू जी को? लालू जी की स्वीकार्यता को नकारना राष्ट्रीय जनता दल की जो कार्यनीति है, उस संबंध में कौन कारण है, कौन जिम्मेवार है, इसका खुलासा होना चाहिए।